दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद यह साफ हो गया है कि यहाँ कोरोना की पिछली लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट ही था। 80% से भी ज्यादा मामलों में संक्रमण की वजह यही वेरिएंट रहा। हालांकि दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट की शुरुआत पिछले साल नवंबर-दिसंबर से ही हो चुकी थी, लेकिन उस समय इसका असर बेहद कम था। जनवरी में यह बढ़कर 20%, मार्च में 30% हो गया। यह बढ़ता ही चला गया और अप्रैल से जुलाई के बीच लगभग 80 से 90% मामलों में डेल्टा ही मिला। दिल्ली में हुए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के बारे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश की दूसरी और दिल्ली की चौथी कोरोना लहर में भी 80% से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आए थे। हमने उस समय के और उसके बाद के सैंपलों की सीक्वेंसिंग कराई है। दोनों में करीब 80% में डेल्टा वेरिएंट ही मिले हैं। पहले सैंपल ICMR के पास जाते थे, उन्होंने भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की है। इसके बाद दूसरी लहर के दौरान भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पंजाब में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि इससे पहले अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें और अनुमान लगाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के प्रदर्शन पर चर्चा कर सकते हैं। अमरिंदर सिंह सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों का हवाला देते हुए पीएम मोदी से नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की बात कह सकते हैं। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4-5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक 10 से 13 अगस्त के दौरान झारखंड में और 11 से 13 अगस्त के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में बारिश होने का अनुमान है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर से शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने ATM में कैश उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए यह कदम उठाया है। ATM में समय पर पैसा नहीं डालने वाले संबंधित बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। RBI किसी एक महीने में ATM में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा, ATM में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो। रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और ATM के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाते हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, इसलिए निर्णय किया गया है कि बैंक और व्हाइट लेबल ATM परिचालक ATM में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। RBI ने कहा कि इस संबंध में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। ATM में नकदी नहीं डाले जाने के लिए जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है। योजना 1 अक्टूबर 2021 से प्रभाव में आएगी। जुर्माने की मात्रा के बारे में केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी ATM में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति ATM 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। व्हाइट लेबल ATM के मामले में जुर्माना उस बैंक पर लगाया जाएगा जो संबंधित ATM में नकदी को पूरा करता है। व्हाइट लेबल ATM का परिचालन गैर बैंक इकाइयां करती हैं। बैंक व्हाइट लेबल ATM परिचालन से जुर्माना राशि वसूल सकता है। देश भर में विभिन्न बैंकों के जून 2021 के अंत तक 2,13,766 ATM थे। संसद में हमारे माननीयों का अमर्यादित व्यवहार हाल में कई बार देखने को मिला है। मंगलवार को राज्यसभा में दोबारा कुछ ऐसा हुआ जिसने देश को शर्मसार कर दिया।
इस दौरान कृषि कानूनों के विरोध में हंगामा करते हुए विपक्षी दल के नेता वेल में पहुंच गए, फिर डेस्क पर चढ़कर आसन की तरह रूल बुक फेंक दी। पानी सिर के ऊपर चढ़ गया तो राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस हंगामे का नेतृत्व किया कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने। हंगामे का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। और तो और बाजवा ने यह भी कहा कि उन्हें राज्यसभा में हंगामा करने का कोई पछतावा नहीं है। वह कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं। जब सदन में किसानों के मुद्दों पर चर्चा शुरू होनी थी तब विपक्षी नेताओं के विरोध के दौरान अधिकारियों की मेज पर चढ़कर बाजवा को आसन की ओर एक ऑफिशियल फाइल फेंकते देखा गया। उन्होंने कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर सरकार हमें 3 काले कृषि विरोधी कानूनों पर चर्चा करने का मौका नहीं देती है तो मैं इसे 100 बार फिर से करूंगा। बाजवा बोले, मुझे खुशी होगी अगर सरकार किसानों के मुद्दों को उजागर करने और किसान विरोधी कानूनों को निरस्त करने की मांग करने के लिए मुझे दंडित करेगी। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों और उनके मुद्दों के साथ खड़ा हूं। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी विरोध कर रहे सांसदों का वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज राज्यसभा में सितंबर 2020 दोहराया गया। सभी विपक्षी दलों ने सरकार के झांसों के खिलाफ आह्वान किया। किसानों का सड़क पर, संसद के अंदर सांसदों का विरोध, पेगासस पर चर्चा से सरकार भाग रही है। सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने से भाग रही है। लोकसभा में मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान विधेयक 2021 पास हो गया। इस पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार ने ये बिल लाकर शाहबानों की परंपरा को बरकरार रखा है। ये सरकार OBC के लिए नहीं है। मुसलमानों की बैकवर्ड कास्ट को तेलंगाना में आरक्षण मिलता है लेकिन केंद्र में नहीं मिलता। हमें आरक्षण नहीं बल्कि इफ्तार की दावत खजूर मिलेगा। ओवैसी ने कहा कि जब SC कास्ट में हिंदू, बुद्ध आ सकते हैं तो फिर मुसलमानों को इनमें क्यों नहीं शामिल कर सकते। 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को धर्म फ्री किया जाए। उनका कहना है कि मोदी सरकार क्यों डर रही है, 50% की लिमिट क्रॉस कर दीजिए। उनका सरकार पर आरोप था कि आपकी मोहब्बत OBC से नहीं वोट से है। सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की 50 पिछड़ी कास्टों की कोई बात नहीं करता, सिर्फ मराठा आरक्षण की बात की जाती है। उधर सरकार ने इस बिल को OBC समाज को मजबूत करने वाला बताया है। इस बिल के कानून बनने के बाद राज्यों को अपनी OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी प्रमुख दलों ने लोकसभा में इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सहित 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया है। मामला 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन नहीं करने का है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और राजनीति के अपराधीकरण में शामिल लोगों को सांसद और विधायक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 13 फरवरी 2020 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन राजनीतिक दलों को एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर या नॉमिनेशन से कम 2 सप्ताह पहले उनके अतीत का ब्यौरा प्रकाशित करें। राजनीति में अपराधीकरण पर तल्ख टिप्पणी करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल राजनीति से अपराध खत्म करने की दिशा में सही कदम नहीं उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों पर अलग अलग जुर्माने लगाते हुए कोर्ट ने राजनीतिक व्यवस्था को अपराध से मुक्त करने के लिए कदम नहीं उठाने पर सरकार की विधायी शाखा की उदासीनता पर अफसोस जताया। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि देश लगातार इंतजार कर रहा है और धैर्य खो रहा है। राजनीति की प्रदूषित धारा को साफ करना सरकार की विधायी शाखा की तत्कालीन चिंताओं में शामिल नहीं है। बेंच ने 2 राजनीतिक दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं किया है। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उनसे 8 सप्ताह के भीतर निर्वाचन आयोग में रकम जमा करने को कहा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पर जुर्माना नहीं लगाया गया।